प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 4.3। देखिए आपके सामने दिख रहा है प्रश्नावली 4.3। 4.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और 4.1 4.2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि उनको ना देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए, उसके बाद इसको भी देखिए। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण दिए हैं यदि इनके मूलों का अस्तित्व है तो इनको ज्ञात करो, लेकिन किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक, तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। मूलों का अस्तित्व होता कब है और कब नहीं होता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। मैंने आपको बताया भी था, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जहाँ ये इक्वल टू नॉट 0, ये का मान 0 ना हो। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसे व्यापक रूप कह सकते हैं या मानक रूप। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कोई भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा यदि उसका विविधकर निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए? विविधकर। विविधकर को डी से दर्शाते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स होता है विविधकर, और इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि इसका मान, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि इसका मान मतलब डी का मान 0 से बड़ा आए या 0 के बराबर आए, 0 से बड़ा आए या 0 के बराबर आए तो मूलों का अस्तित्व है। लेकिन यदि डी का मान 0 से छोटा आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। अच्छा बताइए, डी का मान 0 से छोटा कब होगा? जब माइनस होगा। अर्थात डी का मान ऋणात्मक आए, चाहे -1 आए, चाहे कुछ भी आए, ऋणात्मक यदि आ रहा है डी का मान तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। लेकिन यदि डी का मान ऋणात्मक नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका अस्तित्व है, अर्थात उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ये होता है डी। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट मीन्स होता है विविधकर, और विविधकर। देखिए यदि डी का मान 0 के बराबर है या 0 से अधिक है तो मूलों का अस्तित्व है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो पहले यही पता करेंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, और उसके बाद उसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सरल करेंगे। ठीक, तो आइए अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन सही है तो नंबर 1 डालिए, और पहले का पहला है फिर हल डाल दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले इस समीकरण का क्या कीजिए, व्यापक समीकरण से तुलना कर लीजिए। तो लिखिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 का ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर दीजिए। तो जब तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो ये बराबर हो जाएगा 2। ठीक, कामा यहाँ देखिए एक्स का गुणांक b है, और यहाँ देखिए एक्स का गुणांक ये माइनस है तो -7 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ c है और यहाँ c के स्थान पे 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे d का। तो d बराबर होता है, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस पे मान रख दीजिए। तो देखिए b का मान -7, फिर स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे ए का मान 2 गुणे सी का मान 3। देखिए ए का मान 2, सी का मान 3, गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा +49, माइनस गुणे माइनस प्लस, और 7×7 = 49, और ये हो जाएगा देखिए 3 दूना 6 और 6 24, घटा लीजिए आ जाएगा 25। अब देखिए प्लस आया है, तो जब प्लस आया है तो क्या होगा, डी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि डी ग्रेटर देन 0, चूंकि डी का जो मान है 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व
अस्तित्व है, ठीक, मूलों का अस्तित्व है। जब डी का मान 0 से बड़ा आए या 0 के बराबर तो मूलों का अस्तित्व है। तब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे यहाँ अब हमें इसका क्या करना है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा गुणनखंड करना है, नहीं सॉरी ज्ञात करना है, ठीक। तो अब देखेंगे ध्यान से प्यारे स्टूडेंट्स, किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना हो तो पहला काम, जो x² का गुणांक हो उससे भाग दो, x² का गुणांक से भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ x² का गुणांक क्या है, 2, तो 2 से भाग दे दीजिए सभी में। तो यहाँ लिखिए 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए तो हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2x²/2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 और बराबर 0/2, ठीक है। सब में करेंगे। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। आपको समझ में आया 2 से कब कैसे क्यों भाग दिया जा रहा है, जो x² का गुणांक होगा उसी से भाग देंगे, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, 50 कुछ भी हो, जो x² का गुणांक होगा उसी से भाग देंगे, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया x² माइनस 7/2 इंटू x और प्लस 3/2 इक्वल टू 0 में किसी से भी भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। ये हो गया, ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, इतना करने के बाद पहला बात, x² के गुणांक से सभी में भाग देंगे। दूसरा, जो x है उसका गुणांक लेंगे, उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे, जितना आएगा 1/2 का गुणा करके उसके बाद उसका वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक। तो देखो x का गुणांक लेंगे, तो बताओ x का यही है, x का गुणांक लो, x का गुणांक -7/2। अब इसका क्या करो, इसमें देखो 1/2 का गुणा करो, सॉरी इसमें 1/2 का गुणा करो, फिर इनका वर्ग करो, ठीक है। 1/2 का गुणा करो फिर वर्ग करो, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा -7 कम 7 और 2 दूना 4 और फिर वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा 7×7 = 4/16, ठीक। बात समझिएगा ध्यान से, पहला x² के गुणांक से सभी में भाग दीजिए, उसके बाद जो आए फिर x का गुणांक लीजिए, उसमें 1/2 का गुणा करो, जैसे मैंने यहाँ देखो x का गुणांक लिया -7/2, फिर 1/2 का गुणा किया, फिर उसमें जो आए वो होगा उसका वर्ग करके जोड़ या घटा दो, उसको क्या कर दो, फिर जोड़ दो फिर घटा दो, तो आया कितना 49/16, इसमें जोड़ दो और घटा दो। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 49/16 और माइनस 49/16, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, और प्लस 3/2 है, 3/2 लिख दीजिए बराबर 0, ठीक। आगे समझिए, अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको अगर तोड़ा जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x का वर्ग माइनस 2 गुणे ये गुणे v, तो इसको लिख सकते हैं 7/4 और फिर प्लस इसको 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और माइनस ये लिखा है आपका 49/16 प्लस 3/2 बराबर 0, ठीक। ध्यान से दीजिएगा, देखो x का वर्ग करोगे x² आ जाएगा, इसको सरल करोगे 2 से 4 को काटोगे 2 तो 7/2x आ जाएगा माइनस, और इसको देखिए इसका वर्ग 7/4 का वर्ग करोगे तो पुनः 49/16 आ जाएगा। तो इसको अगर देखिएगा ध्यान से, ये अगर मानिए ये है और इसको मानिए b है, तो ये भी ये होगा और ये भी होगा,
ठीक। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये है आपका एक्स और माइनस बी है 7/4 का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस इन दोनों को सरल कर लीजिए तो इनका एलसीएम आएगा 16, ये 49 ही रहेगा। ठीक। और ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना 16, तो हो जाएगा प्लस 8 त्रिक 24, क्या आ जाएगा 8 त्रिक 24। ठीक, बराबर 0, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा 49 है तो माइनस लग जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 25/16 बराबर 0। ठीक, आगे समझिए, देखेंगे ध्यान से, ये देखिएगा क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस नहीं सॉरी 25/16। अब इसका जब वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर इधर वाला हो जाएगा करड़ी में 25/16। ठीक, आगे समझिए, x माइनस 7/4 ध्यान दीजिएगा बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस, किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस आता है, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखिए, पहले लिखिए धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, दो चिन्ह लगा है तो पहले धन लीजिए, धन चिन्ह लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4। अब देखिएगा ध्यान से, x बराबर हो जाएगा 5/4, इधर माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस 7/4, चूँकि दोनों का हर बराबर है एक बार लिखेंगे, अंश को वैसे वैसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा x बराबर 12/4। ठीक, काट दीजिए तो x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 3। अब देखेंगे यहाँ पर, फिर से देखिए, अब लीजिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लीजिए, लेने पर ऋण चिन्ह लीजिए। ठीक है, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। ठीक, उधर ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5/4 प्लस 7/4। ठीक, x बराबर हर बराबर है एक बार लिखो, -5 प्लस 7, x बराबर आ जाएगा माइनस प्लस घटेगा, कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा तो 2/4, काट दीजिए, आ गया 1/2। तो x का मान आ गया 1/2। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2, तो एक ये होगा एक ये। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाते समय आपको क्या याद रखना, हमेशा x स्क्वायर के गुणांक से सभी में भाग देंगे, सरल करने के बाद जो आएगा x का गुणांक लेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे, उसका वर्ग करके फिर उतना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। ठीक, अगला प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2, पहले का दूसरा करेंगे। ठीक है, तो पहले का दूसरा हल डाल देंगे और सेम काम वही करना है, लिखना समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। देखो यही है ना, अब इसका व्यापक समीकरण से तुलना कीजिए। अब देखिए, लिखिए का व्यापक समीकरण, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक, तुलना कर दीजिए। तो तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ x स्क्वायर का गुणांक ये, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो x का गुणांक b, और यहाँ देखो x का गुणांक कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। c बराबर देखिए यहाँ -4। ठीक, अब क्या निकालेंगे, यहाँ विविधकर निकालेंगे d का मान, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इस पे रख दीजिए b का मान 1। ठीक,
और -4 गुणे ये का मान 2 और गुणे सी का मान -4। ठीक है, 1 का वर्ग कीजिए 1, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौक 16 और 16 दूना 32, बराबर 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 33। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो डी का मान है 0 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, क्या है, मूलों का अस्तित्व है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो इसको क्या करो, ज्ञात करो, किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो यहाँ लिखो अब जो समीकरण है उतारो, तो है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब ध्यान से समझो, x² का गुणांक लो, तो x² का गुणांक देखो कितना है, 2। x गुणांक मतलब जितने गुणा हो, तो इसमें देखो कितने गुणा है, 2 का। जब कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, ठीक, तो 2 का गुणा। तो यहाँ लिखो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में, दोनों में देंगे, एक में देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक, तो भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 2x² बटे 2 प्लस x बटे 2 माइनस 4 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। सरल के लिए इससे इसके काट दिए तो यहाँ क्या आ गया, x² प्लस ये देखो ये आ गया 1/2x, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2 और 0/2 का मान 0 होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब अगला स्टेप क्या है, पहला स्टेप x² का गुणांक लो, सभी में भाग दो। दूसरा स्टेप है x का गुणांक लो, तो x का गुणांक देखो 1/2, कितने गुणा 1/2, तो 1/2 लो, फिर उसमें 1/2 का गुणा करो, फिर जो आए उसका वर्ग कर दो। ठीक है, तो गुणा करोगे तो 1 को 1 और 2 दूना 4, फिर इसका वर्ग कर दोगे तो 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16। ठीक, ये जो आया है इसको इसी में जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो किया जाए, तो हो जाएगा x² प्लस 1/2x प्लस 1/16 और फिर माइनस 1/16 और फिर यहाँ -2 बराबर 0। ठीक, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करो, देखो इसको कर सकते हैं x का वर्ग प्लस अपने तरफ से लगाओ 2 गुणे इस पद को लिख दो x और गुणे इसका वर्गमूल लिखो, तो 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4 और प्लस 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4 का फिर वर्ग कर दो, और माइनस है 1/16 माइनस 2 बराबर 0। ठीक, 2 को बटे 1 कर सकते हैं। अब देखो इसको मानो ये और इसको मानो b, तो ये भी हो जाएगा ये और ये भी हो जाएगा b, तो क्या बना, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है ये प्लस b का होल स्क्वायर, ये के स्थान पे x, ठीक है, और प्लस b के स्थान पे 1/4 का वर्ग। ठीक है, और देखो ये माइनस है, ये भी माइनस, इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस हो जाएगा माइनस, किसने गुणा करेंगे 16, तो 16 दूना 32 और बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, आगे सरल कीजिए, आगे सरल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/4, ठीक है, का होल स्क्वायर और माइनस, देखो ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, तो हो जाएगा -32 और 1 33, 33/16 बराबर 0। ठीक, आगे इसका वर्ग हटाइए, तो वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4, ठीक, बराबर ये हो जाएगा करड़ी में 33/16। ध्यान दीजिएगा,
अब ये देखिए x प्लस 1/4 बराबर किसी का भी वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए करड़ी में रहेगा, बटे 16 का वर्गमूल 4, इतना आ गया। ठीक, अब बात समझिए, यहाँ लिखिए धन चिन्ह लेने पर। कौन सा चिन्ह लेने पर? धन चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लीजिए तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/4 बराबर करड़ी में 33/4। ठीक, धन चिन्ह लिए हैं तो धन लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो x बराबर हो जाएगा करड़ी में 33/4, ये प्लस उधर जाएगा -1/4। x बराबर होगा तो 4 लिख देंगे, फिर हो जाएगा करड़ी में 33 और -1। ये हो गया आंसर। ये देखिए पहला आंसर ये आ गया। ठीक है, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा निकालिए। ठीक, अब ऋण चिन्ह लीजिए। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो लिया जाए तो हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर माइनस करड़ी में 33/4। सरल कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में 33/4, उधर जाएगा -1/4। x बराबर हो जाएगा, एक बार लिखेंगे माइनस करड़ी में 33 -1। ये हो गया आपका आंसर। तो ये एक मूल ये होगा, एक मूल ये होगा, ये दोनों होंगे आंसर। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे पहले का क्वेश्चन नंबर 3। पहले का क्वेश्चन नंबर 3, तो हल डाल दीजिए और फिर लिखिए समीकरण 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 = 0। ये जो आया है इसका क्या करो? व्यापक समीकरण से तुलना करो। ठीक, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना, तो तुलना कर दिया जाए। तो देखो यहाँ ये है तो ये का गुणांक यहाँ देखो कितना है? 4, और b बराबर हो जाएगा 4 करड़ी में 3 और c का है 3। ठीक, अब विविधकर निकालो, d का मान निकालो तो d का मान v² - 4ac और b का मान है 4 करड़ी में 3 का वर्ग और -4 गुणे ये का मान 4 गुणे c का मान 3। ठीक, अब देखिए 4 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 16 गुणे 3 का करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 4 चौक 16 तियाँ 48, और ये भी हो गया 16 तियाँ 48 और -48 तो हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए d का जो मान है 0 के बराबर है। चूंकि d = 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मैंने कहा था d का मान 0 आए या 0 से अधिक आए, तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व है। तो जब मूलों का अस्तित्व होगा तो उसे पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब क्या कीजिए, समीकरण लिखो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। ठीक, इतना हो गया। मैंने क्या बताया? x² का गुणांक लो, सभी में भाग दो। तो बताओ x² का गुणांक कितना? यही है 4, तो 4 का भाग दो। यहाँ लिखो दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर भाग दीजिए तो हो जाएगा 4x² प्लस 4 करड़ी में 3x/4 और प्लस 3/4 और बराबर 0/4। ठीक, आगे समझिएगा। x से x कैंसिल, x² प्लस 4 से 4 कैंसिल, करड़ी में 3x प्लस 3/4 और बराबर इसमें भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। पहला स्टेप आपने किया। अब दूसरा स्टेप क्या है? x का गुणांक लो।
तो यक्स का गुणांक देखो है करड़ी में 3, ठीक, गुणे 1/2, 1/2 का हमेशा गुणा करना, फिर उसका स्क्वायर करो, ठीक है। अब देखो इसका हर कितना है 1, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो करड़ी में 3/2 हो जाएगा, इसका वर्ग कर दोगे तो करड़ी में 3 का वर्ग 3 और बट्टे 2 दूना 4, क्या आ गया 3/4। तो 3/4 इसमें जोड़ दो, 3/4 घटा दो, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 3x प्लस 3/4 और फिर -3/4। अच्छा, जोड़ा घटाया क्यों जाता है? ताकि किसी के मान में कोई बदलाव ना हो। जितना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10 रुपया दिया और फिर 10 ले लिया, तो कोई मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं आपको 10 दे दूं, लूँ ना, तो प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जितना लेना, जितना जोड़े उतना घटा दिए। आगे ये लिखा है +3/4 बराबर 0, ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, आगे समझिए, आगे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको तोड़ो तो इसको लिख सकते हैं यक्स का वर्ग प्लस 2 अपने तरफ से गुणे यक्स गुणे, इस पद को लिखो, देखो इस पद को, तो इस पद को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो करड़ी में 3/2 का वर्ग, तो यहाँ करड़ी में 3 कर सकते हैं क्योंकि वर्ग करेंगे फिर यही आ जाएगा, और -3/4 प्लस 3/4 बराबर 0, ठीक। अब समझो, इसको मानो ये, इसको मानो बी, तो ये होगा ये, ठीक है, ये होगा ये, लेकिन इसका बटे 2 का रहेगा, देखो इसमें 2 है ना, और ये होगा v, सॉरी ये b होगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा। अब ये बन गया ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये का मान x और प्लस b का मान करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। और ये देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचा 0, ठीक। अब ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए क्या होगा। तो अब देखिए ध्यान से समझेंगे, अब देखो क्या हो जाएगा, x प्लस करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि इधर वाला जब 0 करड़ी में होगा तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा x बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस करड़ी में 3/2, ये आ गया x का मान, अर्थात इसके दोनों मूल यही होंगे, माइनस करड़ी में 3/2, ठीक। इस प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4, तो 1 का 4 डालिए और फिर लिख दीजिए हल, और फिर लिखिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक, का व्यापक समीकरण ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना है, तुलना, तो तुलना पर, तो तुलना कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, और फिर c बराबर हो जाएगा 4। अब d का मान निकालिए, तो d बराबर हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1, तो 1 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, और माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 4, तो देखो 1 आ गया, और -4 चौक 16 दूना 32, घटाएंगे प्लस माइनस घटेगा, कौन सा से लगे, जो बड़ा है, बड़ा 32 है, तो माइनस आ जाएगा 31। यहाँ लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0, d लेस देन 0 मतलब d का मान 0 से कम है, सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसे हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका हो गया आंसर। यदि मूलों का अस्तित्व है तब करना है, और यदि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें हल नहीं करना है, ठीक। इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अरे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न
एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यही जो एक में दिया गया 1 2 3 4, इसी को अब की बार आपको लगाना द्विघाती सूत्र द्वारा। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स? तो प्यारे स्टूडेंट्स द्विघाती सूत्र यही होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसी को द्विघाती सूत्र कहा जाता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपका होता है द्विघाती सूत्र। इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। पुराने गणित में अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा श्रीधराचार्य सूत्र है, और इसी को कहा जाता है द्विघाती सूत्र। तो इसी सूत्र का उपयोग करके आपको इनका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे? पहले जो समीकरण है उसका व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, और फिर इस सूत्र को रखकर ए का मान, बी का मान, सी का मान रख देंगे, अपने आप निकल जाएगा। ठीक, तो देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जा रहे हैं देखने दूसरे का पहला हल डालेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाला ही है। तो लिखेंगे समीकरण, ठीक, पहला क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 का ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दीजिए, तुलना, ठीक, तुलना कर दीजिए। तो देखिए ये का मान हो जाएगा, यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक तो हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा 3। अब यहाँ लिखो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र यही है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, इसी पर रख दीजिए। तो x बराबर माइनस बी, तो माइनस और b का मान भी माइनस है। ठीक, और प्लस माइनस खरड़ी में b का मान -7 का वर्ग और -4 गुणे ये, तो ये का मान है 2 गुणे c का मान है 3। देखो सभी का मान है रख रहा हूँ। ठीक, और फिर बटे 2 गुणे ये का मान 2, देखो ये का मान 2। आगे से देखिए, इनको सरल कीजिए तो x बराबर हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस माइनस करड़ी में देखो -7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, और माइनस 3 दूना 6 चौक 24 और बटे 2 दूना 4। ठीक, आगे सरल के लिए तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस ये आ जाएगा करड़ी में 25 और बटे 4। ठीक, आगे देखिए x बराबर आ जाएगा 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटे 4। ठीक, अब यहाँ पर एक बार धन चिन्ह लीजिए, एक बार ऋण चिन्ह लीजिए। तो यहाँ लिखिए धन चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 5, धन चिन्ह ले रहे हैं ना तो प्लस लेंगे। अब हो जाएगा x बराबर 7 5 12 बटे 4। ठीक, काट दीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 3, ये हो गया एक मान। अब पुनः लीजिए ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4। तो x बराबर हो जाएगा 2 बटे 4, काट देंगे तो आ जाएगा 1 बटा 2, ये हो गया। ठीक, ऐसे ही हल करना, इस प्रकार से द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो हल डाल दीजिए और लिख दीजिए समीकरण, ये वाला लिखना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 का ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर दीजिए। तो ये का मान 2, b का मान देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c का मान होगा -4। ठीक, अब यहाँ लगाओ द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या है, यही है x बराबर माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, इस पे रख दीजिए तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी का मान रखे तो बी का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान 1। ठीक, करड़ी में फिर बी का मान 1 का वर्ग और माइनस 4 गुणे ये का मान 2 और गुणे सी का मान -2। ठीक, बटे 2 गुणे ए का मान 2। ठीक, आगे देखिए x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और देखो ये माइनस है 4 तो हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 दूना 32 तो हो जाएगा 32। ठीक है, और बटे 2 दूना 4। ठीक, अब आगे देखेंगे x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा करड़ी में 33/4। चूँकि करड़ी में 33 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो एक बार धन चिन्ह लीजिए। धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लीजिए तो क्या हो जाएगा x बराबर -1 प्लस करड़ी में 33/4 ये हो गया। अब ऋण चिन्ह लीजिए। ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x बराबर -1 माइनस करड़ी में 33/4। ठीक, ये होगा एक आंसर, ये होगा एक आंसर, ये होगा। ऐसे ही आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए समीकरण 4x² प्लस 4 करड़ी में 3 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0 यही है। अब इसका आप व्यापक समीकरण से क्या करेंगे, तुलना। अब आगे लिखिए का ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना कर दीजिए तो देखिए ये बराबर हो जाएगा आपका 4, यहाँ देखिए, और b बराबर हो जाएगा भी 4 करड़ी में 3 और c बराबर हो जाएगा आपका 3। ठीक, आपको मालूम होगा कैसे तुलना किया जाता है। अब लगाइए द्विघाती सूत्र से। ठीक, द्विघाती सूत्र लगाइए तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a तो x बराबर हो जाएगा -b और b का मान है 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस फिर हो जाएगा b का मान 4 करड़ी में 3 का वर्ग और माइनस 4 गुणे ए का मान 4 गुणे सी का मान 3 और बटे 2 गुणे 4 हो जाएगा, ए का मान 4 है। ठीक, आगे समझिएगा। अब देखो x बराबर हो जाएगा 4 करड़ी में 3 माइनस, ठीक माइनस रहेगा, प्लस माइनस इसको सरल कर लीजिएगा। 4 का वर्गमूल 16 होगा, नहीं 4 का वर्ग 16 और करड़ी में 3 का वर्ग 3 तो हो जाएगा 16 × 48 और -4 चौक 16 × 48 ये भी हो गया, बटे आ गया 4 दूना 8। ठीक, तो x बराबर हो गया -4 करड़ी में 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0/8। ठीक, आगे समझेंगे। x बराबर हो जाएगा -4 करड़ी में 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0/8। ठीक, तो अब ये आ गया x बराबर आपका आ गया -4 करड़ी में 3/8। ठीक, 4 एकम 4, 4 दूना 8 तो बच गया माइनस करड़ी में 3/2 ये हो गया आपका आंसर। यही दोनों इसके मूल होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको हल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का 4 देखेंगे। तो हल डालिए और हल डालने के बाद लिखिए समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 का कर दीजिए। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा 4।
अब द्विघाती सूत्र लगाइए, द्विघाती सूत्र से, किससे? द्विघाती सूत्र से। तो लगा दीजिए, तो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी, तो b का मान 1 प्लस माइनस करड़ी में एक का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ये 2 गुणे c तो 4 बटे 2 गुणे 2। x बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 और 4 चौक 16 दूना 32 माइनस 32 आ जाएगा बटे 4। ठीक, आगे देखिए, x बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस करड़ी में 31 और बटे 4। अब इससे ज़्यादा चूँकि ये करड़ी में अब माइनस में अगर ऋणात्मक आ गया तो इससे ज़्यादा हल नहीं होगा, यही हल होगा, या पहले ही आप हल चुके थे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आपको वहीं छोड़ देना है। ठीक, तो या तो इतना कर दीजिए या तो मूलों का अस्तित्व नहीं है वहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सरल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सरल किया जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल। देखो, ये एक समीकरण एक है, एक ये है, इनका मूल निकालना है। तो देखो, तीसरे का पहला है, जो समीकरण लिखा है उसको हल डालकर लिख दीजिए। तो क्या लिखा है? x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जहाँ कह रहा है x इक्वल टू नॉट 0। ठीक, अब इनको हल किया जाए तो देखो, इसका जो है एक है हर, तो कर लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा और ये हो जाएगा x गुणे 1 x स्क्वायर माइनस 1 और बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ या लिख दीजिए या इम्प्लाइज लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए, इसको बटे करके कैसे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर करने में x स्क्वायर माइनस 1 और बराबर हो जाएगा 3x। ठीक, और देखिएगा, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण बन गया तो इसको आप किसी विधि से, चाहे गुणनखंड विधि से लगाओ या द्विघात समीकरण से, नहीं सॉरी, द्विघाती सूत्र से लगाओ, जिससे आपकी इच्छा है उससे लगा सकते हैं। द्विघाती सूत्र से लगाओ और या आप गुणनखंड विधि से लगाओ, तो आपके लिए जो आसान होगा उस पर लगाओ। तो देखो, मैं लगा रहा हूँ इसको द्विघाती सूत्र से, तो अब इसका कर दीजिए का ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर दीजिए? तुलना से, तुलना करने पर, ठीक, तुलना कर दीजिए। तो देखो, ये का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1, बी का गुणांक -3, सी बराबर -1। द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। तो द्विघाती सूत्र क्या है? अभी मैंने आपको बताया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर माइनस बी, तो माइनस और b का मान -3 देखिए यहाँ पर है, और प्लस माइनस b का मान फिर -3 का वर्ग और -4 गुणे ये का मान 1 और गुणे c का मान -1 और बटे 2 गुणे ये का मान 1। ठीक, आगे देखिए, x बराबर ही हो जाएगा +3 प्लस माइनस 3 त्रिका 9 और ये 4 एकम 4 आ जाएगा +4। ठीक, और बटे हो जाएगा 2 एकम 2, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये करड़ी में हो जाएगा 13 बटे 2। ठीक, 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो एक बार धन चिन्ह ले लीजिए। तो लिखिए, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 13 बटे 2 और ऋण चिन्ह ले लीजिए, ऋण चिन्ह ले लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3 माइनस
करड़ी में 13/2, ये दोनों हो गया आंसर। ठीक, यही आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अब देखेंगे समीकरण 2। प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आप तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2। तो हल डालिए और जो लिखा है लिख दीजिए। क्या दिया है, 1/x+4 और -1/x-7 और बराबर दिया है 11/23। ठीक, देखिए हल करेंगे तो इन दोनों का आप लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा x+4 और फिर हो जाएगा x-7। ठीक, अब इनको किया जाए तो इसका गुणा इधर में हो जाएगा x-7 और माइनस से हो जाएगा x+4 और बराबर हो जाएगा 11/23। ठीक, अब देखिए बटे हो जाएगा x-7 और ये -x, ये प्लस हो जाएगा -4, इनका गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा x²। इसका इसमें करो फिर इसमें करो -7x, अब इसका करो इसमें +4x और प्लस गुणे माइनस -728 बराबर ये हो गया 11/23। ठीक, आगे देखिए ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस हो जाएगा 11/, इसको देखो x², ये माइनस है ये प्लस है तो घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा 7 है, 3x -28 बराबर आ गया 11/23। ठीक, कैसे गुणा कर लीजिए, तो कैसे गुणा कर सकते हैं, देखो ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो 11 से 11 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे इसको एक बार और, तो यहाँ -1 बटे यहाँ हो जाएगा x² -3x -28 बराबर 1/30 हो गया। ठीक, आगे समझिए। अब कैसे गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा x² करने में x² -3x -28 बराबर हो जाएगा -30 × 30, इधर लाइए तो हो जाएगा x² -3x -28, ये माइनस इधर आ जाएगा, हो जाएगा +30 बराबर 0। और सरल कीजिए तो हो जाएगा x² -3x और ये माइनस प्लस घटेगा, जो बड़ा होगा तो बड़ा 2 है तो 2 आ जाएगा बराबर 0। ठीक, अब इसको हम हल कर ले रहे हैं गुणनखंड विधि से। ठीक, तो गुणनखंड विधि में मैंने क्या बताया था, x² का गुणांक लो, तो देखो x² यही है, इसका गुणांक लो 1 गुणे अचर पद 2 तो बराबर आ जाएगा 2, गुणा कर लेना है। अब दो संख्याएं लो, गुणा करो तो 2 आए, जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला पद तो ले सकते हैं 2 और 1, 2 आ जाएगा और 1 + 2 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक, तो यही कर लीजिए तो हो जाएगा x² -1 + 2 x + 2 बराबर 0। ठीक, और देखिए हो जाएगा x² -x x और -2x और -2 बराबर 0। अब क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाना है, तो देखो इसमें क्या है, कॉमन है x, तो x निकाल लीजिए x -1 और माइनस से 2 निकाल लीजिए। ठीक है, ये सॉरी यहाँ प्लस है तो 2 निकाल लेंगे तो यहाँ भी x -2, नहीं सॉरी 1 हो जाएगा, 2 निकाल लेंगे तो 1। अब देखिए x -1 निकाल लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x -2 बराबर 0। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ लिखिए जब x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1, ये हो गया पहला। फिर लिखिए पुनः जब x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, ये हो गया। इस तरह आप हल कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। अगले पार्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले पार्ट में इसके आगे सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जा रहा है, फिर आपको देखने में दिक्कत होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।